हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की पुस्तिका से अध्याय 5 पहाड़े और बंटवारे। बच्चों, पहाड़े आप जानते होंगे, आपने अपनी कक्षाओं में पहाड़े याद किए होंगे। आज वही हम पढ़ेंगे। फलों का बाज़ार। फलों का बाज़ार में आप देख सकते हैं, ये सारे फल वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के फल बेच रहे हैं और इन्होंने फलों को इस प्रकार से यहाँ लगा रखा है। एक एक टोकरी में आप देख सकते हैं बराबर पपीते रखे गए हैं। इसी प्रकार एक एक दर्जन का गुच्छा यहाँ केलों का लटकाया गया है। यहाँ आप देख पाएंगे सेब, एक एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में सेब की संख्या बराबर है। और इसी प्रकार नीचे दिए गए हैं खरबूजे, तरबूज और पाइनएप्पल, जो सभी पंक्तियों में बराबर बराबर रखे हैं। आइए इस तालिका को देखें। बच्चों, तालिका में यहाँ लेफ़्ट साइड हमें लिखना है फलों के नाम। खरबूजा, जैसे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिया गया है खरबूजा। उसके बाद हमें लिखना है कि वो जो खरबूजा है वो कितनी बार आया है, कितनी उसकी पंक्तियां हैं और उस पंक्ति में कितनी बार वो आया है। तो उसको हम आपस में गुणा करेंगे उनको, और राइट साइड वाले कॉलम में हम उसका आंसर लिखेंगे। उसका गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो आइए देखें। खरबूजा आप देख सकते हैं, खरबूजा नीचे देखिए यहाँ पिक्चर में 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हर पंक्ति में हैं 6 खरबूजे। इसी प्रकार इसमें भी 6 हैं, इसमें तीसरी में भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। तो बच्चों, एक तो तरीका है इनका निकालने का कि ये टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, कि हम इन सभी को अलग अलग से गिने, अलग अलग से सभी को गिने तो वो हमारे पास आ जाएंगे 24। और दूसरा तरीका क्या है, अगर ये बराबर पंक्तियों में बराबर रखे गए हैं तो उसका तरीका है, पहले ये देखें कि कितनी पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियां हैं तो 4 लिखा 4 बार, और ये हर एक पंक्ति में कितने हैं, 6। तो 4 को हम करेंगे गुणा 6 से। 4 गुणा 6 यहाँ आप देख सकते हैं, और 4 6 24। इसे आप गुणा करके देखेंगे, 4 का पहाड़ा 6 तक करें तो वो आएगा हमारे पास 24। आइए अगला करें। अगले बॉक्स में कोई भी फल लें, जैसे हमने लिया तरबूज, तो यहाँ अपनी बुक में इस तरह से इसे कंप्लीट करें, इस एक्सरसाइज को। तरबूज लिया, अब तरबूज की देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, 7 बार कितना, 1 2 3, तो 7 बार 3। 7 बार 3 का क्या मतलब है, 7 गुणा 3। अब 7 का पहाड़ा आप 3 तक करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो इसका उत्तर आया 21। जब ये बराबर पंक्तियां दे रखी थी सारी, हर एक पंक्ति में 7 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3 ही तरबूज हैं सभी में, तो हम हर एक को अलग अलग ना गिनकर हम क्या करेंगे, उस 7 को हम 3 बार यानी 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर वही आएगा जो उन सभी को अलग अलग जोड़ के होता। इसी प्रकार अनानास आप देख सकते हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो है
8 पंक्तियाँ और कितने कितने हैं हर एक पंक्ति में? 1 2 3 4, हर एक पंक्ति में है 4, तो 8 बार 4, तो इसको हम करेंगे गुणा, 8 गुणा 4, 8 चौक, ये हो जाएगा 32। तो बच्चों ये आप देखें इस प्रकार से हमें करना है। उसके बाद पपीते का, केलों का और सेब का आप सभी यहाँ ये 3 बॉक्स दिए गए हैं, बच गए हैं, इनमें करें, खुद से करके देखें ये एक्सरसाइज। 2 हमने करके दिखाए हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसे करें। आइए आगे चलें। अगले पेज पर है, भैया जी आपकी दुकान पर तो तरबूज लाइन में रखे हैं। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं तरबूज रखे हैं और वो सारे लाइन में हैं, पंक्ति में। भैया जी आपने एक लाइन में तो 3 तरबूज लगाए हैं और 7 लाइन हैं, तो 3 तरबूज हैं और टोटल हैं 7 लाइन। तो आपकी दुकान में कुल तरबूज हैं 7 गुणा 3, यानी 7 बार 3 3, तो ये हो गया 7 या 21। तो 7 या 21 तरबूज कितने हैं? टोटल हैं 21। भैया जी मुझे तो 7 तरबूज की 3 लाइन दिख रही हैं, अर्थात 3 गुणा 7 बराबर है 21 तरबूज हैं। तो बच्चों आप इसे दोनों वे में देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। या तो पंक्तियाँ ऐसे लें, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 और हर पंक्ति में हो जाएंगे 3 तरबूज, या फिर पंक्ति लें इस प्रकार से 1 2 3 और हर पंक्ति में फिर हो जाएंगे टोटल 7 तरबूज। आप 3 गुणा 7 लिखें या 7 गुणा 3 लिखें, पहाड़ा बोल कर देखें 3 का 7 तक, 3 सते 21, और अब 7 का 3 तक बोल के देखें, 7 या 21। दोनों का आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर बराबर होगा। तो आप जैसे भी चाहें इसे कर सकते हैं, जैसे चाहो गिन लो, दोनों ही ठीक हैं। इसका मतलब 7 गुणा 3 और 3 गुणा 7 दोनों बराबर हैं, दोनों 21 हैं। आइए आगे देखें। बच्चों आगे हमें ये एक्सरसाइज दी गई है, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, 5 जमा 5 जमा 5। हमने 5 को कितनी बार जोड़ा? 1 2 3। तो 5 को हमने जोड़ा 3 बार, तो हम क्या करेंगे? 3 को हम गुणा करेंगे 5 से, या 5 को गुणा कर दो 3 से, तो ये आएगा आंसर हमारा 15। 5 दिया 15, 3 पंजे 15। आइए अगला करें, 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7। तो 7 को हमने जोड़ा कितनी बार? 4 बार, तो 7 को गुणा कर दें 4 से, 7 चौक 28। तो जितना ये 7 को 4 से गुणा करके आया है आंसर, उतना ही 7 को 4 बार जब हम जोड़ेंगे तो ये आंसर 28 ही आएगा। 7 जमा 7 होता है 14। अब 14 में हम जोड़ेंगे फिर से 7, तो ये हो गया 21, और 21 में एक बार फिर से हम 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 28। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं 7 को 4 बार जोड़ने पर 28 ही आता है, या फिर 7 को 4 से गुणा करें तो भी 28 ही आएगा। अगला देखें, 3 1 2 3 4 5 6। तो 3 को हमने गुणा किया 6 से, क्योंकि यह 6 बार दिया गया है। 3 6 18, तो इसका आंसर होगा 18। आप 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं या 3 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। 25 1 2 3 4 5। 25 दिया गया है 5 बार, तो 25 गुणा 5 125। 1 2 3 4। 17 दिया गया है 4 बार, 17 का पहाड़ा करें 4 तक, 17 चौके 68, तो ये हो गया इसका आंसर।
तो इसी प्रकार से आपको ये करने हैं 1 2 3 4 5 6। 13 को गुणा करें 6 से, यहाँ आंसर लिखें। 15 को गुणा करें 5 बार 5 से, तो यहाँ लिखें उसका आंसर। और 27 को 4 से। ये सभी आप कंप्लीट करें अपनी बुक्स में। आइए आगे देखें। आगे है कूद दौड़। तो ये कूद दौड़ हमें दी गई है। चूं चूं चूहा कूद रहा है, वह एक कूद में तीसरे अंक पर कूदता है। तो बच्चों चूहा जो है वो डायरेक्ट 0 से कूदता है 3 पर। ऐसे वो 3 की छलांग ले रहा है। इसे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखें 1 2 और फिर वो आया 3 पर। उसके बाद 3 छलांग 1 2 3, अब वो आएगा 6 पर। इसी प्रकार अगली बारी में 9, फिर वो गया 12, फिर 15, फिर 18 और फिर 21। तो इस प्रकार से वो एक कूद में तीसरे अंक पर जाता है। हीरा कछुआ 8वें अंक पर कूदता है। 8वें अंक पर, तो वो यहाँ 0 पर है, तो कहाँ जाएगा? हीरा कछुआ जाएगा 8वें अंक पर। तो ये यहाँ आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अंक पर कूदा। अब फिर से वह 8वें अंक पर कूदेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ आएगा वो आएगा 16 पे। तो यहाँ आया। इसके बाद जब वो कूदेगा तो वो आगे जाएगा और 8वां अंक इसके बाद होगा, 16 के बाद 8वां अंक होगा 24। तो वो आगे 24 पर जाएगा, लेकिन वो हमें यहाँ दिया नहीं गया। नीचे देखें। मेंढक एक छलांग में 5वें अंक पर कूदता है। तो आइए मेंढक का बनाएं। मेंढक जाता है 5वें अंक पर। तो ये आया 5वें अंक पर। अगली बारी में 5वें अंक पर कहाँ जाएगा वो जाएगा 10 पर। 5वें अंक पर 1 2 3 4 और 5, तो अगला 5वां नंबर हुआ उसका 10। इसी प्रकार अगला 5वां नंबर होगा 15 और अगला 5वां नंबर होगा 20। आगे है बंदर एक छलांग में 9वें अंक पर कूदता है। तो एक छलांग में बंदर गया 9वें अंक पर। उसके बाद वो जाएगा अगला 9वां 18 पर। तो यहाँ आ गया। उसके बाद है बिल्ली एक छलांग में 4थे अंक पर कूदती है। तो बिल्ली कूदती है एक छलांग में 4थे अंक पर, यहाँ 4 पर। 4 के बाद वो चौथे पर जाएगी 8, 8 के बाद 4 होंगे 12 पर। 12 के बाद वो कूदेगी 16 और 16 के बाद वो कूदेगी 20। तो इस प्रकार से वो 4 की कूद कर रही है। आगे देखें। आगे यहाँ अगले पेज पर दिया गया है जिस नंबर पर जो कूदे हैं हमें उनको वहाँ लिखना है। यहाँ चूहा का दिया गया है 3 6 9 12। आगे है कछुआ। आइए देखें कछुआ किस पर कूदा था। बच्चों कछुआ कूदा था 8 और 16। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 और 16। इसी प्रकार मेंढक देखें। मेंढक कूदा था 5 10 15 20। 5 की कूद लगाई थी मेंढक ने। 5 10 15 और 20। बंदर कितने अंक कूदा था? 9 अंक। तो बंदर कूदा था 9 और 18 पर। और बिल्ली कूदी थी 4 अंक। तो बिल्ली का लिखें 4 8 12 16 और 20। तो ये हो गई उन सब की
छलांग कितनी कितनी वो कूदे हैं। चूहा कूदा है 3-3 अंकों पर, कछुआ 8-8 अंकों पर, मेंढक 5-5 पर, बंदर 9 अंकों पर और बिल्ली 4 अंकों पर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।